नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आचार्य लेखाकर्म में। दोस्तों, आज आचार्य लेखाकर्म की पाठशाला में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने ऑलरेडी एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। हमारा जो अध्याय चल रहा है वो डेप्रिसिएशन चल रहा है, हराज जिसे हिंदी में बोलते हैं। और इसके अंदर मैं आपको दो मेथड ऑलरेडी करा चुका हूँ, ठीक है। जो स्ट्रेट लाइन मेथड, सीधी रेखा पद्धति, और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, क्रमागत शेष पद्धति को मैं बड़े अच्छे से करा चुका हूँ। इसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आता है हमारा, ये वार्षिक वृत्ति पद्धति का एक क्वेश्चन आता है हमारा। वार्षिक वृत्ति पद्धति इसे हिंदी में बोलते हैं। यहाँ पर इंग्लिश में मैंने लिखा हुआ है एन्युटी मेथड, और हिंदी में इसको बोलते हैं वार्षिक। बाइलिंगुअल आपको मैं बता रहा हूँ, दोनों भाषाओं में वार्षिक वृत्ति पद्धति, ठीक है। लास्ट पेपर में जो एग्ज़ाम हुआ है बोर्ड का, अगर आप चेक करेंगे तो हराश में से जो क्वेश्चन आया है वो वार्षिक वृत्ति पद्धति का एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो इसे हमें बड़े ध्यान से करना है। देखिए, एक ही पैटर्न रहने वाला है इस सवाल का। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये क्वेश्चन। एक पट्टा, जैसा कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, एक पट्टा 3 वर्ष की अवधि के लिए 25,000 में क्रय किया गया। यह प्रस्ताव किया गया कि उसे वार्षिक वृत्ति से 4% ब्याज लगाते हुए हस्तांतरित कीजिए। वार्षिक वृत्ति सारणी के अनुसार 1 रुपये को 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में अपलिखित करने के लिए वार्षिक राशि, यानी कि वार्षिक ह्रास की राशि, देखिए यहाँ पे क्या है, वार्षिक ह्रास की राशि, ठीक है। वार्षिक ह्रास की राशि क्या है, ₹0.36035 होगी। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ वार्षिक वृत्ति पद्धति होती क्या है। वार्षिक वृत्ति पद्धति में क्या होता है, देखिए, शुरुआती जो 2 मेथड थे उसमें ब्याज के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी, लेकिन इस पद्धति में ब्याज और ह्रास साथ साथ चलते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, यहाँ पर ये माना जाता है कि 1 रुपये पर जो ब्याज लगता है साल का वो लगता है, जो ह्रास लगता है साल का वो लगता है इतने रुपये, 0.36035, यानी कि 1 रुपये पे इतना ह्रास लगेगा, ठीक है। तो ये आपको कैसे पता चलेगा, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ होगा, अदरवाइज आपको तालिका दी जाएगी, ठीक है। एक टेबल होती है, आप उस टेबल में से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब क्वेश्चन को हम लोग एक बार स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आपने क्या करना है, लिखा हुआ है कि जैसा आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, एक पट्टा 3 वर्ष की अवधि के लिए खरीदा गया। 3 वर्ष की अवधि के लिए खरीदा गया, ओके। तो क्या इसमें डेट के बारे में कोई जानकारी है? देखिए, डेट के बारे में कोई जानकारी नहीं है। चलिए, कोई बात नहीं, हम एक काम करते हैं, अपनी तरफ से डेट मान लेते हैं, कोई भी डेट मान लीजिए। चलिए, हम मान लेते हैं जनवरी 1, जनवरी 1। और कितना माने आप, 2013 मान लीजिए, 14 मान लीजिए, चलिए 13 मान लेते हैं। जनवरी 1, 2013 को हमने एक पट्टा 3 वर्ष की अवधि के लिए खरीदा। तो अच्छा, पट्टा आप जानते हैं क्या होता है? पट्टा होता है लीज पे ले लेना, यानी कि कोई चीज आप कुछ समय के लिए लीज पर ले लेते हैं, ठीक है। जो किसान बैकग्राउंड के जो विद्यार्थी होंगे उन्हें ये समझ में आ रहा होगा, और लोकल लैंग्वेज में, लोकल भाषा में क्या बोलते हैं इसे, कि बटाई पे आपने जमीन ले ली, ठीक है। तो कुछ समय के लिए आप उस जमीन के मालिक बन जाते हैं, और समय पूरा होने पर आप उस चीज को, उस जमीन को, अपना स्वामित्व आपको छोड़ना होता है, ठीक है। तो यानी कि कुछ समय के लिए किराए पे ले लेना, ऐसे समझ लीजिए। तो यहां पर जनवरी 1 को 2 मैंने पट्टा पहले खरीदा, बैंक अकाउंट, ठीक है। पट्टा कितने रुपए का है जी, 25,000 रुपये का, ओके। 25,000 का खरीद लिया, ठीक है। इसके बाद आप देखिए, यह प्रस्ताव किया गया कि वार्षिक वृत्ति, ये तो ब्याज के बारे में बात हो रही है। चलिए, ब्याज के बारे में हम निकाल लेते हैं। देखिए, जब
पट्टे पर ब्याज दिया जाएगा तो वो ब्याज आपका क्या हो जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। और कैसे ऐड होता है देखिए एक बार, यहां पर ब्याज जो दिया जाता है वो दिया जाएगा साल के अंत में। ठीक है, साल के अंत में, यानी कि December 31st। तो यहां पर क्या आएगा, टू इंटरेस्ट अकाउंट। अच्छा, आप कैलकुलेशन करेंगे तो 25,000 का ब्याज है 4%, तो 1,000 रुपये बैठ जाता है। ठीक है, आप वर्किंग नोट में कैलकुलेट कीजिएगा, 1,000 रुपये आपका ब्याज बैठ गया। ओके, अब हम क्या लगा लेते हैं इस साइड, डेप्रिसिएशन, वही लास्ट वाली डेट को ही। ठीक है, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है जी। अब डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट है वो कैसे निकालेंगे ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने एक अदर शीट ले लेता हूँ, यहाँ पर मैंने एक अदर शीट ले लिया। तो यहाँ पर देखिए, चेक कीजिएगा, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन बाय एन्युटी मेथड, एन्युटी मेथड। ठीक है, ये आपकी क्या हो जाती है बच्चों, हेडिंग हो जाती है। आप इस प्रकार से एक हेडिंग डालेंगे। वर्किंग नोट में मैंने आपको बताया डेप्रिसिएशन में, और कंपनी के अंतिम खाते एक अध्याय है, उसमें आपको क्या करना पड़ता है, उसमें आपको वर्किंग नोट दिखाना होता है, क्योंकि वर्किंग नोट के भी उसमें नंबर होते हैं। ठीक है, अंक मिलते हैं आपको। चलिए, तो कैसे ये किया जाएगा, देखिए यहां पर लिखा हुआ है ₹1 को, 1 रुपये को राइट ऑफ या अपलिखित, अभी मैं इंग्लिश में भी लिखवा देता हूं इसे। ठीक है, अपलिखित, ₹1 को अपलिखित करने के लिए वार्षिक हराश की राशि। ठीक है, बिल्कुल आप ऐसा ही लिख दीजिएगा। ठीक है, कैसे कि 1 रुपये को अपलिखित करने के लिए एनुअली कितना अमाउंट लगने वाला है। तो एनुअली मैंने बताया 1 रुपये पर हमारा लगता है 0.36035। ओके, अब इंग्लिश में मैं लिखवा देता हूं, एनुअली डेप्रिसिएशन टू राइट ऑफ ₹1। ठीक है, तो 1 रुपये को राइट ऑफ करने के लिए कितना अमाउंट आपका लगता है, 1 रुपये को अप्लीकेट करने के लिए आपके 0.36035 रुपये आपके कम हो जाते हैं। लेकिन हमें तो कितने पे निकालना है, क्या हमें 1 रुपये पे निकालना है, नहीं, हमें तो निकालना है 25,000 पे। तो यहां पे लिखेंगे ₹25,000 को अपलिखित करने के लिए वार्षिक हराश। देखिए 1 रुपये पे हराश लग रहा है पूरी साल का इतना, तो 25,000 पे वार्षिक हराश, 25,000 पे कितना लगेगा। तो आपने क्या कर देना है, देखिए इंग्लिश में लिखवा देता हूं फिर से, सेम टू सेम ऊपर वाली लाइन लिखनी है आपको, सिर्फ यहाँ ₹1 की जगह क्या लिख देना है, 25,000। ठीक है, चलिए लिखवा ही देता हूं मैं, एनुअली डेप्रिसिएशन टू
राइट ऑफ ₹25,000। तो किस प्रकार से आप करेंगे इसे, 25,000 की आप मल्टीप्लाई कर दीजिए कितने में, इतने में 35, ठीक है। देखिए आपने मल्टीप्लाई आपने करना है, ठीक है। यहाँ पे जब मल्टीप्लाई पॉइंट हटा के आप नीचे शून्य लगाएंगे तो देखिए मैंने कैलकुलेटर से मैंने यहाँ पे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा अगर मैं आपको कैलकुलेशन भी बताऊँगा, तो यहाँ पे लगभग आपका आएगा पॉइंट में, कैलकुलेटर से मैंने ये चेक किया है 0.75, यानी कि सालाना जो लगेगा हराश, एनुअली डेप्रिसिएशन जो लगेगा वो लगेगा इतना, ठीक है। चलिए हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं, यहाँ पर आपको समझ में आया होगा। हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। देखिए मैंने आपको ये वर्किंग नोट आपका बता दिया है, क्या बता दिया है, वर्किंग नोट मैंने आपको बता दिया है। अब चलिए क्वेश्चन पे, तो क्या करना है, पहले साल आपका डेप्रिसिएशन लगेगा 9,008.75 रुपीज़। कितना लगेगा, 9,008.75 रुपीज़। चलिए इसे साइड में कर देते हैं, ठीक है। कितना लगता है डेप्रिसिएशन, 9,008.75 रुपीज़। ओके, अभी क्या होता है, अब आप यहाँ पे दिसंबर 31 को ही बाय बैलेंस CD निकाल दीजिए, लास्ट बैलेंस, ठीक है। तो कैसे निकलेगा, इन दोनों को जोड़ के आप ये घटा दें, ठीक है। तो ये निकलेगा, देखिए मैं कैलकुलेटर से मैं चेक कर रहा हूँ, आपको कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना है, ग्रेजुएशन में आपको ये छूट मिल जाएगी। अभी आपको अपने हिसाब से ही कैलकुलेट करना है, और वो कैलकुलेशन आसान करने का अच्छी करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप जो भी कैलकुलेशन करें उसे कोशिश करें पहले वर्बली करने के लिए, यानी कि मौखिक तौर पे आप करने की कोशिश करें, ठीक है। 25 और 1 होता है 26,000, और यहाँ पर भी 26,000 रुपीज़, ठीक है। चलिए ये आपका डेप्रिसिएशन लग गया और एक साल खत्म हो गया। अब 3 साल के लिए बात कर रहा है, तो अगले साल हमारा ये CD क्या हो जाता है, इधर आके BD हो जाता है, जनवरी 1 आ जाती है फिर से 2014। यहाँ पर आप लिखेंगे 2 बैलेंस BD, ठीक है। आपका ये 16,991 16,991.25 रुपीज़ आपका बचा। अब देखिए अब क्या होगा, याद रखिएगा एन्युटी मेथड में जो डेप्रिसिएशन आपने एक बार कैलकुलेट कर दिया, तालिका के हिसाब से जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर दिया, डेप्रिसिएशन हमेशा वही रहने वाला है, ठीक है। चलिए यहाँ पे मैं फिर से डेप्रिसिएशन लगा देता हूँ, दिसंबर ख़त्म हो गया, पूरा साल बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, तो आपका डेप्रिसिएशन सेम लगने वाला है 9008। जिस प्रकार से हम सीधी रेखा पद्धति में लगाते थे, हराश आपका वैसे ही लगने वाला है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए थोड़ा सा चेंजेस होंगे, किस में, ब्याज में, जो आपने ब्याज दिया था, ठीक है, इंटरेस्ट जो गया था। अब यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट जो आपको कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना है घटी वैल्यू पर, ठीक है, 16,991 वाली वैल्यू पर, ठीक है। इसका मतलब ये कि डेप्रिसिएशन जो लगाएंगे वो ओरिजिनल कॉस्ट पे, और इंटरेस्ट जो लगाएंगे वो घटी हुई कॉस्ट पे, ठीक है। तो 16,991 का ब्याज आपको मैंने पढ़ाया था कि 4% ब्याज है, देखिए ऊपर लिखा हुआ है 4%। तो क्या करना है आपको, 4% ब्याज जब आप लगाएंगे तो यहाँ पर ये कैलकुलेट करके मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया है 679.65 रुपीज़ ये बैठता है। चलिए अब फिर से वही काम होता है, देखिए डेट सेम आ गई, और बाय बैलेंस CD,
ठीक है, वही कहानी आपने करनी है जो आपने प्रीवियस ईयर में की थी, जो आपने पिछले साल में की है। ठीक है, जब अब इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे, जोड़ेंगे तो 16 और 600 ये बैठेगा 16,991.25 प्लस 679.65, तो ये लगभग बैठता है देखिए 17,670.90। देखिए मैं कैलकुलेटर का यूज़ कर रहा हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो। ठीक है, मेन मकसद हमारा क्या बताना है आपको कि आप पर्टिकुलर मेथड में किस प्रकार से काम करेंगे। ठीक है, अब जब आप इस अमाउंट में से ये घटा देते हैं तो बैलेंस सीडी जो बचता है 8,662.50। ठीक है, चलिए ये समझ में आया। बड़ी साइड को दोनों तरफ लिख देते हैं, ये जो आएगा इतना ही आएगा। 2 साल मेरे क्या हो गए, खत्म हो जाते हैं। 2 year हैज बीन कंप्लीटेड एंड नाउ कम टू द थर्ड ऑफ फाइनल ईयर्स विच विल बी द January 1st 2015। ओके, January 1st 2015, again the same process will be repeated. What, this amount will goes to the next year as a opening to balance BD. Okay, and BD stand for brought down। BD से मतलब होता है brought down, यानी कि ऊपर से लेके आए हम लोग। तो क्या होता है जी 8,662.15। Again the same process will be repeated as earlier in 2 years. What we will do, first of all, we will calculate again the same depreciation by depreciation account, and the amount will remain same. What, the amount of depreciation will remain same, and what would be the amount is 9,008.75. okay, and the same things like what, December 31st and 2 interest account। ओके, इंटरेस्ट अकाउंट कैलकुलेट आपको करना है जो घट कर वैल्यू आई है, यानी कि 8,662 पर। चलिए मैं कैलकुलेट कर देता हूं। तो यहां पर जब मैंने कैलकुलेट किया तो ये बैठता है 346.60। पॉइंट में आ रहा है, आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब यहां पर फिर से क्या आएगा, दिसंबर 31st बाय क्लोजिंग बैलेंस निकाल देते हैं। क्या निकाल देते हैं, क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस सीडी। ठीक है, अब जब इसमें से टोटल अमाउंट आप करेंगे और घटा देंगे तो मैं आपको 1 मिनट आप मुझे दें, मैं अभी कैलकुलेट करके बता देता हूँ। ये आपका बैठेगा 9,008.75। इसमें से आप ये घटा देंगे तो आपका सीडी क्या बचेगा, निल बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि सीडी बच जाता है लेकिन निल बचेगा, आपका कुछ भी नहीं बचेगा। तो बड़ी साइड को आप दोनों तरफ लिख दें। ठीक है, ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन था एन्युटी मेथड के बेस पर। एन्युटी मेथड में किस प्रकार से आपको कैलकुलेशन करनी है डेप्रिसिएशन की, मैं आपको अपने वर्किंग नोट में बता चुका हूं। ठीक है, दोबारा से एक बार, 1 रुपए के लिए इतना हराश लगता है तो 25,000 के लिए कितना लगेगा, मल्टीप्लाई कर दिया, और जो अमाउंट आता है वो एनुअली डेप्रिसिएशन का आता है। ठीक है, चलिए अभी आप ये क्वेश्चन अगर देखेंगे, देखिए वर्किंग नोट विद क्वेश्चन अगर आप चेक करेंगे तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। अगर आपको इसका पैटर्न एक बार समझ में आ जाता है, इसका जो कंक्लूजन है वो समझ में आ जाता है। मैं दोबारा से एक बार रिपीट करता हूं कि जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो तो सीधी रेखा पद्धति, यानी कि एक बार जो लग गया उसी प्रकार से लगेगा, लेकिन जो आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो घटी हुई वैल्यू पे होगा। पहले 25,000 पे कैलकुलेट हुआ 4% तो 1,000 आया, फिर 16,991 पे 4% कैलकुलेट हुआ तो इतना आया, उसके बाद
8662 पे कैलकुलेट हुआ तो इतना आया। ठीक है, इसका मतलब यही है कि डेप्रीशिएशन लगेगा स्ट्रेट लाइन मेथड से और इंटरेस्ट लगेगा रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से। ठीक है, एन्युटी मेथड का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है आपके बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है, चलिए आई होप सो कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक करें, और हाँ, नोटिफिकेशन आपके लिए आपको सब्सक्राइब के जस्ट बगल में एक बेल होती है, उसे भी क्लिक कर देना ताकि आने वाली वीडियो का समय समय पर आपको नोटिफिकेशन जारी होता रहे, आपको मिलता रहे। ठीक है, चलिए लगभग दिसंबर, देखिए हमारा दिसंबर चल रहा है और लगभग आपका दिसंबर तक, सॉरी हमारा ये अक्टूबर चल रहा है, लगभग दिसंबर तक मैं कोशिश करूँगा कि एज पर द बोर्ड एग्ज़ाम ऑफ 12th, बोर्ड एग्ज़ाम जो 12वीं क्लास के हैं उनके लिए जो मेन चैप्टर्स हैं, देखिए अगर आप इवेल्युएट करेंगे पिछले साल के कुछ पेपरों को तो वहाँ पर हराश में से एक क्वेश्चन दे रखा है, साझेदार के प्रवेश में से एक क्वेश्चन है, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, और एक क्वेश्चन आता है आपका कंपनी में से। ठीक है, इश्यू ऑफ शेयर्स में से। तो ये 3 चैप्टर आपके बहुत अच्छे मैं करा दूंगा। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन होने के बाद मैं आपका एक मेथड और कराना चाहूँगा, ये फालतू मेथड है, ये एक्स्ट्रा मेथड मैं आपको करा देता हूँ, और उसके बाद देखिए एक कंक्लूजन वाला क्वेश्चन मैं आपको बताऊँगा। आप उस क्वेश्चन को कर लीजिएगा और जो मेरी ये वीडियो है इन्हें देख के इन क्वेश्चन को कर लीजिएगा, आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।